किसी जीव को तंग ना करे, अपने पास और दुखी जीव है उसकी भगवान समझ के उसकी सपोर्ट करना, उस टाइम पर अपना सुख छोड़ के दूसरे को सुख देने की इच्छा करना। समझ गए? असली कर्म ये है। तो कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन पहले ये तो जान लेना भाई किस टाइप का कर्म कल्याण का है। हम गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं और अपने अहंकार में मान ले कि मेरे से होशियार तो कोई नहीं है। वेद शास्त्र में लिखा है, संतों ने बताया है, तो वो कर्म हमने करना चाहिए। मनमाने अहंकार में जी मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं तो कर रहा हूं। करेगा तो बेटा फिर नोट हो रहा है, उसका फल मिलेगा तेरे को। पहले जान ले कौन सा रास्ता ठीक है। एक होता है निषिद्ध कर्म, जो ना करने का उन कर्मों को करना। एक होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? अपने घर वालों की, माँ बाप आदि की सेवा करना, सुबह शाम भगवान को हृदय से दिल से पूजा पाठ करना, और जो घर में बनता है उसका छठा भाग पहले निकाल के दूसरे प्राणियों को भगवान समझ के देना। बच्चों को सेवा की और भगवान की लगन के लिए प्रेरित करना। ये है नित्य कर्म। और नित्य कर्म में जैसे शरीर का नहाना धोना खाना पीना, ये भी नित्य कर्म में आ गया। तो जो आदमी डायरेक्ट अन्न को खाता है, मतलब ये अन्न और ये शरीर किसने दिया हमारे को? परमात्मा ने। ये सामान हम जब गर्भ से रोते निकले थे, जब तो नहीं था ना हमारे पास सामान, तो किसने दिया? पीछे हमने जो कर्म कर रहे थे भगवान ने उसका फल दे दिया हमारे को, जब ये चीजें हमारे को मिली। तो परमात्मा को जो हम खाते हैं पीते हैं, अगर उस पहले उसको अर्पण नहीं किया, मतलब उसका चिंतन नहीं किया, मतलब जो समस्त भूतों में, चाहे सूअर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, उनको अगर उस अन्न में से भगवान समझ के पहले हमने नहीं दिया और सीधा खा लिया, तो भगवान ने कहा वो पाप का अन्न है। वो ऐसा है जैसे मलमूत्र खाता आदमी। क्यों? मेरी दी हुई चीज और मेरे जो प्राणी हैं जिनके पास सामान नहीं, उनको अर्पण नहीं किया और सीधा खा लिया आपने, अपने पेट मिठाई उड़ा ली। दूसरे कहीं भी जाओ, ये इंसान थोड़ा ही हो सकता है। वो तो इंसान के रूप में राक्षस है जो बांट के नहीं खाता। तो एक ये नियम बना लो, आप जब भी आप कोई चीज खाते हो पीते हो तो भगवान समझ के आप एक टूक लो पहले और उसको करके चाहे दीवार पर रख दो। कुत्ता आपको जरूर मिलेगा, बिल्ली मिलेगी, वो नहीं मिलता तो पक्षी उसको जरूर खाएगा, और फिर आपको जो संतोष मिलेगा ना देख करके, वो उससे बड़ा संतोष कोई नहीं होता। ये एक नियम बना लो, जब भी घर में जो चीज बने पहले बाहर वालों को दे करके भगवान समझ करके, कुत्ता समझ के नहीं देना। वो भक्ति में जुड़ जाएगा कि ये परमात्मा, ये मैं भी तो करोड़ बार कुत्ता बन लिया, इसको जरूरत है, मेरे पास परमात्मा का सामान है, मैं इसको क्यों नहीं दे करके खाऊं। ये आज से गांठ बांध लो। तुम तो लगभग जानते हो, ये भाई पहली बार आए हैं, शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते हों तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे को फ़ायदा देगी, भगवान राजी होंगे और हमारे अंदर छोड़ने की भावना आएगी, दूसरे को देने की भावना आएगी। अगर ऐसे आपने नहीं सीखा, मतलब अपनी कमाई जो आप घर में कमा रहे हो उसका 10% तो आप टच भी मत करो। अगर आगे आपने मनुष्य योनि प्राप्त करनी है तो, नहीं तो मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। 10% उसका दान करो, और दान किसके लिए करो? खासकर दूसरे प्राणियों के लिए।
अब सर्दियों में कम से कम 20-30 मन बाजरा छत पर डाल दो भगवान समझ के। पानी की कुंडी रख दो, 2-4 मेरे प्रभु आएंगे उसको रोज साफ करे, जैसे सबरी रोज झाड़ू मारती थी और बेर तोड़ के लाती थी। अब मेरे प्रभु पता नहीं कब आ जाए। तो प्रभु कौन है, किसकी सेवा करनी है? जो समस्त भूत, जो जितने भी जीव हैं, वो सब परमात्मा समझ के उसको 6ठा भाग 8वां भाग घर में जो बने पहले उनको दे करके फिर भगवान का नाम लिखते हुए उसको स्मरण करते हुए, भगवान कर्ता आपो, भोगता आपो, प्रेरक आपो और भोग्य आपो, 4 चीज। अंदर भी आप बैठे हो, आपको कोई चीज अच्छी लग रही हो, मिठाई अच्छी लग रही हो, तो उसको ऐसे करो, मेरे प्रभु खा रहे हैं ना अंदर बैठे, उसको अच्छी लग रही, मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो ये कर्म भगवान के निमित्त बन जाएगा। तो ये कर्म कल्याण कारक है।